Good morning, smart learners. How are you? I hope all of you are fit and fine and taking good care of your health. Let's start our class with a motivational quote. Believe in yourself, you can do it. It means कि हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए. जो भी हम काम कर रहे हैं हम इसको कर सकते हैं और इसको हम कर पाएंगे. Today we are going to start our next chapter, lesson number 2, input and output devices. In this chapter we will learn about input devices and output devices. So today we will learn about input devices. In the previous class you have learnt about common input and output devices. पिछली क्लास में बेटा आपने कॉमन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा. लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम एडवांस्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इस चैप्टर में हम एडवांस्ड इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. सो टुडे वी विल डू पेज नंबर 17, 18, 19 and 20 of our computer book. First of all we will do new words. आप न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में राइट करेंगे. फर्स्ट इज ग्राफिक्स टैबलेट. GRAPHICS ग्राफिक्स. TABLET tablet graphics tablet. Second is light pen. light pen. LIGHT light PEN pen. light pen. Third is barcode reader. BARCODE barcode. READER reader. barcode reader. Fourth is biometric device. BIOMETRIC biometric. DEVICE device. biometric device. Write down these new words in your notebook. This is graphics tablet. Graphics tablet is a touch sensitive device. ये बेटा टच स्क्रीन है एंड यूज़र इसके ऊपर पेन और स्टाइलस की हेल्प से राइट कर सकता है. तो यूज़र को ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो नोटबुक में पेंसिल की हेल्प से या पेन की हेल्प से ड्रॉ कर रहा हो. सो ग्राफिक्स टैबलेट को हम ड्राइंग टैबलेट और पेन टैबलेट भी बोल सकते हैं. ग्राफिक टैबलेट इज़ यूज्ड बाय आर्टिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, illustrators, fashion designers, cartoonists, etc. Or stylus is a pen-shaped device that used to enter data on the touch-sensitive devices. Stylus क्या है बच्चे? Stylus एक पेन है जिसकी हेल्प से हम टच सेंसिटिव डिवाइसेस पर राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लाइट पेन. लाइट पेन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? It is a sensitive electronic pen and it is used to point, select and draw objects on the monitor by placing directly on the computer screen. लाइट पेन की हेल्प से हम डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर राइट कर सकते हैं एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, फैशन डिज़ाइनर्स एंड टीचर्स while teaching on a smart board. जब टीचर्स स्मार्ट बोर्ड पर टीच करते हैं तो वहाँ पर वो लाइट पेन का यूज़ कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज बार कोड रीडर. दिस इज अ डिवाइस. इट इज़ यूज्ड टू रीड द लाइन्स ड्रॉन ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स.
आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, थिक और थिन लाइंस, दिस इज़ कॉल्ड बार कोड। बार कोड। और ये देखिए, दिस इज़ QR कोड। ये QR कोड होता है और ये बार कोड होता है। इसको रीड करने के लिए हम बार कोड रीडर का यूज़ करते हैं। बार कोड रीडर बार कोड को रीड करता है, स्कैन करता है और कंप्यूटर में इनपुट करता है। दिस इज़ MICR रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। ये हमारे जो बैंक के चेक्स होते हैं, चेक बुक होती हैं, चेक्स होते हैं, उनको रीड करता है। इन चेक्स को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप की इंक यूज़ की जाती है। आप इस फर्स्ट पिक्चर में एक चेक दिया हुआ है, आप इसके बॉटम पर देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इन नंबर्स को लिखने के लिए एक स्पेशल टाइप की इंक यूज़ की जाती है और यहाँ पर देखो सिग्नेचर भी किए हुए हैं। तो इसको रीड करने के लिए, इन दोनों को रीड करने के लिए एक MICR रीडर होता है, उसका यूज़ किया जाता है। आप सेकंड पिक्चर देखिए, इंसर्ट द चेक इन दिस मशीन एंड इट विल रीड द चेक। दिस इज OCR रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। OCR रीडर देखिए कैसे वर्क करता है। इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी OCR रीडर, in the second picture you can see how it works. It reads the data from the book and take that data into the computer. This is card reader. It is of 3 types. First is memory card reader, second is magnetic card reader and third is smart card reader. कार्ड रीडर क्या करता है बेटा, जो आपके मोबाइल फ़ोन में आपने देखा होगा, आपके मम्मा के मोबाइल फ़ोन में भी होगा मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड जो होता है उसमें जो भी डाटा होता है उसको रीड करने के लिए हम कार्ड रीडर का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का हमारा जो कार्ड रीडर है दैट इज़ मेमोरी कार्ड रीडर। हम मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर में इंसर्ट करते हैं और अपने इस कार्ड रीडर को फिर हम कंप्यूटर से के साथ अटैच करते हैं और फिर इस डाटा को हम कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड इज़ मैग्नेटिक कार्ड रीडर। जो हमारे ATM कार्ड्स होते हैं, हमारे वीज़ा कार्ड्स होते हैं, उनको रीड करने के लिए मैग्नेटिक कार्ड रीडर का यूज़ किया जाता है। मार्केट जाते हैं, वहाँ पर हम समटाइम्स वी पे बिल थ्रू दिस कार्ड्स, हम बिल पे करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, तो वहाँ पर मैग्नेटिक कार्ड रीडर का यूज़ किया जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर, देयर आर सम स्मार्ट कार्ड्स लाइक मास्टर कार्ड, तो उनको रीड करने के लिए स्मार्ट कार्ड रीडर का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ बायोमेट्रिक डिवाइस। ये डिवाइस बच्चे किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करता है। दैट मीन्स कि वो बताता है कि ये पर्सन राइट है या रॉन्ग है। इट स्कैन्स द फिंगरप्रिंट्स, फेशियल इमेजेस or our voice recognition. Okay, this is the biometric device. In the first picture you can see biometric device. In the second picture you can see how it scans our fingerprint. हम यहाँ पर फिंगर रखते हैं, ये हमारे फिंगर को रीड करता है और उस डाटा को स्कैन करके इस डिवाइस के अंदर लेके जाता है। Let's start reading. Open your books on page number 17. Input devices. Input devices are used to enter data and information into a computer. The main function of an input device is to take input from the user and convert it into a form that is understood by a computer. In the previous classes, you have learnt about various commonly used input devices, and in this chapter, you will learn about some advanced input devices. First is graphic tablet. A graphic tablet is a touch-sensitive device.
It lets the user draw or sketch on its surface using a pen or stylus. It gives a feeling to the user as if he or she is drawing using pencil or pen on a sheet of paper. A graphic tablet is also known as drawing tablet or pen tablet. Graphic tablets are generally used by artists, architects, illustrators, fashion designers, cartoonists, and so on. Stylus is a pen-shaped device that is used to enter data on the touch-sensitive devices. Second is light pen. A light pen is a light-sensitive electronic pen. It is used to point, select, draw objects, and so on a monitor by placing it directly on the computer screen. A light pen is used only with the CRT monitors. It is commonly used by engineers, architects, fashion designers, and teachers while teaching on a smart board. Third is barcode reader. A barcode reader is a handheld scanner. It reads or scans the barcodes that appear on different products using light beams and displays the information on the monitor. Barcode readers are most commonly used in supermarkets and malls. A barcode is a pattern of vertical lines of different thickness that contains the product information such as its name, price, packaging information, and so on. It is a machine readable code. Next device is MICR reader, magnetic ink character recognition reader. MICR की full form क्या है? Magnetic ink character recognition. It scans the characters that are printed using a special ink called magnetic ink. Characters written in magnetic ink can be read by the computer even if they are covered with signatures or any other marks. This technology is mostly used in banks. The numbers and characters printed at the bottom of the check, such as check number, are printed using magnetic ink. Next is OCR reader. OCR की full form क्या है? Optical character recognition. Optical character recognition. OCR reader converts printed letter as well as typed text into data that a computer understands. An OCR first scans the text and then produces a digital image of the text. The computer recognizes the characters and then gives the output which a computer can understand. Even handwritten text can be converted into a digital one. Now on page number 19, OMR reader. OMR stands for Optical Mark Recognition. Optical Mark Recognition reader is used to read a printed form with bubbles and boxes filled with ink or dark pencil. When an OMR sheet
passes through a light beam, the optical mark reader detects the marked area. The marked bubbles or boxes reflect less light than that of the unmarked ones. This technology is called optical mark recognition. Next is card reader. A card reader can read the data stored in a card and pass it on the another device. The information is stored in the form of a barcode, magnetic strip, or a computer chip. The different types of card readers are: first is memory card reader. It is used to pass the information stored in a memory card. Nowadays, almost every laptop comes with an embedded memory card reader. Next is magnetic card reader. This is used to read information contained in magnetic strip cards such as debit card, credit cards, etc. A magnetic strip contains information such as card holder's name, account number, and so on. Third is smart card reader. Smart card reader reads smart cards. A smart card looks similar to a magnetic card, but instead of a magnetic strip, it contains a tiny chip. Next is biometric device. A biometric device is a security identification device. It is used to authenticate a person's identity based on some unique characteristics like fingerprints, facial images, and voice recognition. A person must be physically present at the time of identification. Now, page number 20. Smartphones and laptops come with built-in biometric identification feature such as fingerprint sensors, face recognition, voice recognition, and so on. These devices can be unlocked only when these identification features are verified. So, an unauthorized person cannot access the device. Using biometric devices reduces the chances of fraud. Your advisory work is read book page 17 to 20 and solve let's review on page number 20. Thank you. Stay healthy, stay safe, stay home and stay alert.